कितनी ठंड हाँ? आखिर कोई क्यों इतनी ठंड में स्विमिंग करना क्यों चाहेगा? हाँ? ओह, और ये वही पल है जब वो मुझे दिखी और मेरे अंदर का राक्षस जाग गया। दिखने में ऐसे जैसे खिलता गुलाब, एक पायल की झाग, जैसे जैसे रानी। नजरें ऐसी जैसे खूंखार शेरनी, दिखती है तो टिकटो मोरनी, घायल कर दिया मेरा दिल। चाल ऐसे जैसे लगे कोई स्वर्ग की अप्सरा, तू है मेरी चाहत, इन कपड़ों में लगती है तू दावत। मुझे एक बार जानना है क्या है इनके नीचे, कुछ भी करना पड़े जानना है मुझे, उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। इस ब्लैक लेदर के नीचे क्या है छुपा, एक मौका, बस एक मौका। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो यहाँ काम मांगने आया था। मुझे नहीं लगा इतना आसान होगा, पर मेरी बस कहने की देर थी और फिर इन्होंने मुझे स्विमिंग ट्रेनर के लिए हायर कर लिया। ये राजेश की बॉडी का, ये कितने अच्छे स्विमर है। आओ शेप तो देखो, ओ ये झलकता हुए पानी की बूंदे, क्या मौसम दिखा दिया भगवान। ये कवर हुई हुई आधी नंगी बॉडी और बिना ढके हुए वो। चलो अब तुम्हारी तैरने की क्या बारी। है? बचाओ, मेरी माँ इंतजार कर रही है, बचाओ।
तो हो ना मैं जल पड़ा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें सिखाने से ज्यादा खुद सीखने की जरूरत है छोटे बच्चे। ये लो हमारे स्कूल का बाउचर। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मुझे रखना ही होगा। अब मैं कुछ भी करूंगा। मैं आपका संडास साफ करूंगा, मैं पूल साफ करूंगा। ले लीजिए ना। नहीं, आपको ये हक नहीं बनता मुझे निकालने का। आपको मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए लेना ही पड़ेगा। वो मैं होंगी। आपका मतलब है कि ये औरत? मैं यहाँ की चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ और इंचार्ज भी। मैं तुम्हें यहाँ का कोच कभी नहीं बना सकती। और सारी साफ सफाई की पोस्टेस भर चुकी हैं। पर एक मौका। प्लीज चले जाओ, ठीक है? मुझे जाना होगा, लेकिन एक मौका। प्लीज चले जाओ। क्या आप लोग कहावत सुनिए, नए दिन के बाद नया सूरज आता है तो पुराने दिन को भूल जाइए, वरना तितली जैसे बन जाएंगे। हाँ, ना मत कहना। इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि ना कहने से पहले चुनौती स्वीकार करो। 1 महीने के अंदर मैं तुमसे अच्छा स्विमर बन के दिखाऊंगा। क्या? हाँ, मुझे पता है मैं अच्छी स्विमिंग नहीं कर पाता, पर एक अच्छा कोच, एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छी डाइट की मदद से मैं तुमसे भी अच्छा स्विमर बन सकता हूँ, समझी? तो अगर दम है तो चुनौती मंजूर करो। तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। कोई बात नहीं, आगे बोलो। जब तक मुझे स्विमिंग नहीं आती तब तक मैं यहाँ पर काम करूंगा और मुझे पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं है। पर 1 महीने बाद मैं तुम्हें हराऊंगा और मेरा चैलेंज जीत लूंगा और फिर तुम मुझे सीनियर कोच की नौकरी बहुत दोगी। ही इंटरेस्टिंग। और अगर तुम हार गए तो? और अगर तुम जीत गई तो याद रखना तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, जो भी बोलोगी वो करूंगा। ठीक है, 1 महीने के बाद मैच तय हुई। ये आंखें तो देखो, अगर मैंने ऐसे ही देखता रहा तो मेरे अंदर की आग और भी भड़क जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। क्या आप सीरियस हो चीफ? क्या तुम्हें पता नहीं, चीफ गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली, वो भी ओलंपिक्स में। वो मशहूर आयुको हयामी है। हाय, मैं हूँ किंतारो ओए। उम्र 25 साल में एक फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर मतलब मैं जगह जगह जाके काम करता हूँ। आज मैं आया एक स्विमिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पर मैं स्विमिंग का ट्रेनी बनने वाला हूँ। मतलब हाई लेवल वाला नहीं, नॉर्मल वाला। मतलब मैं लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक बच्चों को स्विमिंग सिखाऊंगा। इसमें बहुत मजा आएगा। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो लेवल 1 में आते हैं, जो बच्चे थोड़ा बहुत तैर लेते हैं वो लेवल 2 में आते हैं, और जो बच्चे ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकते हैं वो लेवल 3 में आते हैं। और मैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बच्चों को सिखाता हूँ। वैसे देखा जाए तो स्विमिंग एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, सबको सीखनी चाहिए। और वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्यों आया। देखा जाए तो मैं यहाँ की जो स्विमिंग ट्रेनर है उसके प्यार में पड़ गया था, तो उसी की वजह से मैंने उससे एक चैलेंज ले लिया कि आप अगर 1 महीने के अंदर मुझे हरा देंगी, मैं स्विमिंग सीख लूंगा, तो मुझे आप हमेशा के लिए एक स्विमिंग ट्रेनर बना देंगी। वैसे यहाँ की टीचर्स बहुत ही अच्छी है, पहले वो बच्चों को सिखाती है फिर मुझे। शोल्डर और मसल धीरे छोड़कर रिलैक्स करो। और सबसे अच्छी बात पता है, मैं उन्हें दिन भर देख सकता हूँ और मुझे कोई टोकने वाला भी नहीं है। और ये तो अच्छी बातें रह गई। बच्चे इतने गंदे होते हैं कि उल्टी कर देते हैं। पता नहीं उन्हें क्या मतलब, इतना क्यों खाते हैं वो गंदे बदबू आती है। साथ में नाक से निकालने वाले वो मूतना, हगना, और ऊपर से बच्चों का बेबी पाउडर, कितना गंदा स्मेल करता है। पर है तो बच्चे ही।
ओए, हाँ, उसने मेरा नाम लिया। क्या मुझे वो काम के लिए शाबाशी देगी? आपने बुलाया मैडम? तुम्हारे सिखाने के तरीके बचकाने हैं। क्या मतलब? ये कोई किंडरगार्टन नहीं। पेरेंट्स बच्चों को यहाँ खेलने के लिए नहीं लाते, वो पैसे देते हैं ताकि हम तुम्हें स्विमिंग सिखाएं। हाँ वो तो है, पर लेकिन हम हमारे मेथड्स में कुछ चेंज करें तो लोगों को एंटरटेन करना शुरू करें। तुम्हारी क्लास से बहुत ही कम बच्चे आगे बढ़े हैं। क्या तुम सच्ची कोशिश कर रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूँ। हमारा मकसद है उन्हें टॉप एथलीट्स बनाने का। हाँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मैडम। अगर हम रिजल्ट ना रिड्यूस कर पाए तो सब बेकार जाएगा। रिजल्ट तक रहूंगा। लाइफ एक रेस है और लूजर्स की यहाँ जगह नहीं है। लूजर के लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम? हाँ जानू। हाँ, अब मेरा मतलब है कि मैडम 1 महीने बाद हमारा मैच होने वाला है। अगर आप उसमें हार गई तो सारी प्रेसेस के सामने आप भी लूजर ठहर जाएगी ना मैडम, समझे? बहुत कॉन्फिडेंस हो। वो तो है। जो भी हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो जाके। ओ हाँ, जम के तैयारी चालू है। अरे अरे चलो भी, डर के क्या होगा? हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आखिरकार मुझे ही तो साफ करना है ये सब, समझे? सही है, ऐसे ही हिलाते रहो। जो बच्चे कर नहीं पा रहे तुम्हें उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें जबरदस्ती डुबाना पड़ेगा, जिससे वो सीख जाएंगे। क्या सच में? चलो बच्चों, बबल बबल करें। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत खूब, तुमने कर दिया। इजी था ना? क्या ये सब सेफ है? इसके करने से कोई केस वेस तो नहीं होगा ना? ओह, सब सही होगा। चीफ ने बोला था अगर बच्चे ना कर पाए तो वो यहाँ से जा सकते हैं। क्या क्या मजबूरी है? ओह, कितना सीखने लायक है। जिनको भी ज्यादा टाइम लगा वो वापस से करो। वाकई इनका सिखाने का तरीका बहुत ही यूनिक है। सब लोग कितने थक गए हैं फिर भी हार नहीं मान रहे। वाह, इनकी चमक तो देखो यार। यही तो जज्बा चाहिए मुझे। ये तो मैं देख पा रहा हूँ। करो। यस, यही तो चाहिए। करते रहो, करते रहो। चीफ, मुझे भी सिखाइए। पूल के पास दौड़ना मना है। प्लीज मुझे भी शामिल कर लीजिए इसमें। देखा जाए 1 मंथ लगभग हो चुके हैं मैच को लेके इतना सब दिखावा करके।
अंदर से डर रही होगी और मेरे सामने अच्छे बन रही हो। मैं नहीं फंसने वाली, पर तुम्हारे जोश के लिए तुम्हें ट्रेन जरूर करूंगी। ठीक है, जाओ पूल में कूद जाओ। ओह शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा लग रहा है कि अब कोई और ही बन गया है। लाजवाब, 1 महीने में इतना सीखने के लिए। तभी भी तुम मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। इंस्ट्रक्शन के लिए थैंक यू। तुम और तैरना चाहते हो? ओह हाँ, ये थकानदायक है पर बहुत मजा आ रहा है मुझे करने में। ये क्या कर रही है? अगर तुम मुझे पकड़ पाए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम में भी कुछ बात है। ओह हाँ मैडम, मुझसे मुकाबला। मैं आपके पीछे हूँ। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। ये इतनी टांगे क्यों फैला रही है? मैं बस पहुंच ही गया। और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, आ गया, आ गया। तुम बहुत फास्ट हो चुके हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? मैं बस मेरी स्पीड तुम्हारे से एडजस्ट कर रही हूँ। आ गया, मेरी मंजिल। माफ करना। तुमने अच्छा किया। मैं मानती हूँ कि तुम में कुछ बात तो जरूर है। सच में? लेकिन वो मेरी टॉप स्पीड की हाफ स्पीड ही थी। सोचना भी मत कि तुम हरा सकते हो मुझे। तेरी तो तू पूल में ये पूल के अंदर आखिर तू सोच क्या रहा था? मैं वही सोच रहा था जो हर प्लेयर सोचता है खेल के पहले और खेल के बीच में। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ठंड। इसका मतलब है कि निकाल दिया। ओह, जब मामला ठंडा हो जाए तो मुझे वापस आना चाहिए। इस बार बहुत बच्चों ने एडवांस किया है रैंक्स में।
हाँ, हमने सर्कलम में थोड़े बदलाव किए थे। कैसा बदलाव? बताओ मुझे। देखो, हमने गेम स्टार्ट किया है पानी के अंदर से रिंग्स उठाने का। अब जो बच्चे पानी के अंदर जाने से डरते थे वो भी ये कर लेते आराम से, क्योंकि उन्हें इसमें मज़ा आ रहा होता है। और रिंग को और गहराई में डालकर और साइड में हिलाकर हार्डनेस भी बढ़ा देते हैं धीरे धीरे, और रिंग्स के नंबर भी बढ़ जाते हैं। और वो मज़े के साथ सीखते हुए पानी में आँख खुली रखते हैं और उन्हें पानी में लेटाकर उन्हें रिलैक्स भी होने देते हैं। इस तरह जो बच्चे पानी से डरते हैं, जिन्हें पानी में घबराहट होती है, वो भी आसानी से पानी में जा पाते हैं और उन्हें ढेर सारा मज़ा भी आता है। हाँ, और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है। वो फन के साथ सीख पाते सब। पापा, इससे मुझे याद आ गया वो पहली बार जब आप मुझे पानी में ले गए थे, और जब से ही मुझे स्विमिंग से प्यार हो गया। हाँ, देखा जाए तो पानी से प्यार करना ही पहला कदम होता है एक अच्छे स्विमर बनने का। लगता है मेरे तरीके बहुत ही सख्त थे, पर मुझे कोई भी इतना होशियार इंसान याद नहीं जिसने ऐसे कमाल के आइडियाज दिए हों। वैसे ये सब किसने शुरू किया था? ये कोच ओ ने शुरू किया था, जिन्होंने फिलहाल ही जॉब छोड़ दी और उनके तरीके बाकी लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है। कोच ओ और भी तरीके पे काम कर रहे थे, जैसे डांस और म्यूजिक, और भी बहुत सारी न्यू टेक्निक्स पर काम कर रहे थे। चीफ, फ्रंट लॉबी में एक पेरेंट्स आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, देरी के लिए मैं माफी चाहती हूँ। कोच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बच्चा आखिरकार पानी से डरना भूल गया और अब उसे पूल बहुत पसंद है। चलो कोच को हेलो बोलो। तुम्हारे बारे में सुनकर अच्छा लगा। कोच किंतारो कहाँ है? मैं हार गई। तुमने साफ साफ मुझे हरा दिया। किंतारो हुई, जैसा तुमने कहा था मैं गलत थी। तुम जीत गए। मैं तुम्हें यहाँ का कोच बना दूंगी जैसा तुम चाहते थे। नहीं, तुम्हें वापस बुलाऊंगी। पर शायद अब बहुत देर हो गई है। ओह कोच ओए, ओह माय गॉड। केंटारो ओए, उम्र 25 साल, टोक्यो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ड्रॉप आउट, पर वो खुद की मर्जी से बाहर निकला क्योंकि वो वहाँ का कोर्स पहले ही मास्टर कर चुका था, और तब से ही वो कई तरह के जॉब्स लेता रहता है और लाइफ के बारे में सीखता रहता है। स्टडी करना उसकी हॉबी है। वो बहुत हेल्दी है, फिजिकली और मेंटली दोनों। शायद वो एक दिन जापान को बचा ले, या शायद पूरी दुनिया को।
きしめて頑張って楽しいからできるはず痛いのは初めだけお勉強いいよ人生落ち込んで強くなっていくから利尻を避けて昼寝をしたら畳模様の顔になったよ鼻血が出たら頭の後ろどんどん叩くのどうしてだろうみんな知ってるの教えて考えて聞きたいことはまだあるよ袖まくりた好きな手鉢巻きしめて頑張って疲れたらお茶にして少しずつ良くなるよお勉強オイルを踏んでマッサージしてやってもらうの気持ちいいブルーレンズちっちゃいじゃん天体さんなんです好きそうだもんねなんか運動部でしたし心の中で燃えてるこんな続くかなんてないんじゃないないんだちょっとだけ出てる僕の二人ですね腰にいる白鳥がお子様だから子供の色気炸裂みたいな目を閉じて近づいて笑い顔の匂いする感じるように簡単に不思議な力だねそれまくりた好きな手鉢巻きしめて頑張って疲れたらお茶にして少しずつ良くなるよお勉強袖まくりた好きな手鉢巻きしめて頑張って楽しいからできるはず痛いのは初めだけお勉強すごいね酒飲んだりなんか一人飲んで踊ってたの金井さんにも負けますそうまた思い出したからね3時しかしゃべらない時はありませんからそうお酒の飲み方気をつけましょうねअगले एपिसोड में देखिए किंतारो मिलता है माउंटर शेरनी से और साथ ही वो एक अमीर इंसान की यहाँ पर काम भी करता है। क्या देखते हैं उसे अपना सच्चा प्यार मिल पाता है या नहीं और उसका सीखने का सफर कब तक होता है। वैसे टॉयलेट और उसकी दुश्मनी या फिर उसका प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में किंतारो किन मुसीबतों से बाहर पड़ता है। देखते रहिए हमारे साथ गोल्डन बॉय।